अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बर्ड टीवी। इंसान और जानवर रोए ज़मीन पर वो जानदार हैं जिनको अपनी ज़िंदगी और अपनी तर्ज से गुजारते हैं, लेकिन तहज़ीब के इस ज़माने में हिफाजत, खुराक, आराम, सुकून के लिए ये दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने का शर्फ़ है और इसने अपनी ज़हानत से ताकतवर जानवर को अपना मतीब बना रखा है और इन्हें ऐसे सहारा है कि वो इंसान के ताबे बन चुके हैं। ये जानवर इंसानों की मददगार होते हैं, लेकिन ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि जानवर इंसानों के लिए काम करते हैं। कई मरतबा तो ऐसा भी हुआ है कि इन जानवर ने इंसान को मौत के मुँह से निकाला। क्या ये दिलचस्प हकीकत नहीं है कि ये जानबाज जानवर हर तरह की खिदमत बगैर किसी मुआवजे के अदा करते हैं। जवाब में सिर्फ मोहब्बत, तवज्जो और शफ़क़त के तलबगार होते हैं। जानवर जंगली हों या घर में पाले हुए, तरबियत हासिल करने के लिए बहुत ही वफ़ादारी का मुज़ाहरा करते हैं। वो अपनी ज़हीनियत और दीगर हवास ख़म्स की मदद से अपने मालिक की खिदमत करते हैं। यहाँ के इसकी वीडियो में जानवरों का जायज़ा पेशी खिदमत है, जो इंसानों की खिदमत को अपना शुआर समझते हैं। नंबर 1, हाथी। हाथी सबसे बड़ा जानवर है और इंसान न सिर्फ इसको काबू में रखता है बल्कि अपने इशारों पे चलाता भी है। हाथी की मदद से भारी अशिया उठाने का काम लिया जाता है, ख़ुसूसन लकड़ी के बड़े-बड़े दरख्त अपनी सूंड की मदद से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इससे बेहतर कोई दूसरा जानवर नहीं है। ये वजह है कि भारत और श्रीलंका में हाथी एक लादू जानवर के तौर पर जाना जाता है। एक हाथी अपना कुल वज़न की 4.5% वज़नी चीज़ें अपनी सूंड की मदद से उठा सकता है। नंबर 2, हरनसर। 2 बड़े सींग सजाए हरन इन जानवरों में से एक है जो ट्रांसपोर्ट का काम सरअंजाम देते हैं। बर्फानी इलाके में बर्फ पर घिसती जाने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए इससे करामद कोई दूसरा जानवर नहीं हो सकता। इसकी कदर का अंदाज़ा ऐसे लगाएं जैसे सरा में ऊँट माल बरादर जानवर है। अगर ऊँट को सरा का जहाज़ कहते हैं तो ये बर्फानी इलाके की कश्तियाँ हैं। बर्फानी हरन की ये खूबी होती है कि मौसम गर्मा में इनके पाँव के नीचे वाला हिस्सा स्पंज की तरह हो जाता है, जिससे ज़मीन पर गिरफ्त मजबूत होती है। और सर्दियों में पायों की हथेली सिकुड़ जाती है, जिससे इनकी गिरफ्त बर्फ पर मजबूत रहती है। ऐसे बर्फानी हरनों को नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, कनाडा और अमेरिका में रेवड़ों की शक्ल में पाया जाता है। नंबर 3, गधा। गधा का लफ्ज़ ज़हन में आते ही एक मुकम्मल लादू जानवर का तस्वर बाहर आता है। ये माल बरादर जानवर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा काम आने वाला जानवर है। इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ सामान ढूँढना है। आज ट्रकों ने सामान लाने के लिए जगह सँभाल ली है, लेकिन फिर भी गधा की अहमियत कम नहीं है। रेडियो से लेकर ईंटें ले जाने के लिए इससे बेहतर जानवर कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये इंतहाई पुरसुकून और पुरअमन होता है। सामान ढूँढने के लिए गधों की मदद से हल चलाया जाता है। खुराक की तरसील मुमकिन होती है और देहाती इलाकों में सवारी के अलावा पानी लाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। कितनी अजीब बात है कि लोग गधे की बजाय इसकी मशक्क़त को पसंद करते हैं। तशबीह किसी को गधा कहने वाला शायद ये भूल जाता है कि माल-बरादरी में ये एक आइडियल जानवर है। नंबर 4, चूहे। एक दौर में ऐसा भी आया था जब चूहे से फैलने वाली बीमारी तावान की ज़द में आकर करोड़ों इंसान लकमे ओझल बन गए। लेकिन आज इस मज़मून में इन्हीं चूहों के हीरो का दर्जा देकर लिखा जा रहा है। ये इंसानों के कब और कैसे काम आते हैं, इस ज़मान में अपना ध्यान इन साइंसी लैबोरेटरीज़ की तरफ ले जाएँ, जहाँ सैकड़ों साइंसदान तजर्बे गाँव में चूहों पर तजर्बात कर रहे हैं और इनके नताइज की रोशनी में इंसानियत की फलाह के लिए काम हो रहे हैं। गोया चूहे इंसान की फलाह के लिए किए गए काम की बुनियादी इकाई हैं। अद्वियात और वैक्सीनेशन की तैयारी में सबसे ज़्यादा चूहे तजर्बात में होते हैं। आप कह सकते हैं कि आज ये ज़िंदगी बचाने में काम आने वाले जानवर हैं। नंबर 5, स्नेक थेरेपी। सांप का मिसाज। मिसाज वो इलाज है जो प्रैक्टिकल तौर पर किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के तेल से इंसानी जिस्म की मालिश करके इंसान आराम में हो जाता है। एसाबी कमज़ोरी का इलाज भी मालिश या मसाज में पोशीदा है। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इन तेलों और समुद्री साल की जगह अब सांप ने ले ली है। सांप को बाम आराम पहुँचाने के लिए स्नेक थेरेपी का तरीक़ाकार आम है। इसमें सिर्फ़ एक काम मुश्किल और वो है सांप की दहशत से निजात पाना। अगर आप सांप की दहशत से आज़ाद होकर इसे पकड़ लेते हैं, इसके बाद वो आपके जिस्म पर रेंगेगा तो इससे आपको बहुत आराम मिलता है। इस किस्म के मसाजिंग में कैलिफ़ोर्निया और फ्लोरिडा के किंग स्नेक अलावा मिल्क स्नेक भी काम में लाए जाते हैं। नंबर 6, इलेक्ट्रिक अलखदाए। हर जानवर को अपने बचाव के लिए एक ख़ुसूसी हसन अता कर दी है और हर ज़िंदा शय अपनी मौत के ख़िलाफ़ लड़ती है और ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश रखती है। दूसरे अल्फाज में यह कहा जा सकता है कि हर जानवर अपने बचाव का सामान रखता है। कुछ जानवर तो बहुत ही ताकतवर होते हैं और इस ताकत से वो खतरों की हदूद से बाहर रहते हैं। इसी तरह की एक मछली इलेक्ट्रिक एल है, जो कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने दुश्मन से बचने के लिए 600 था 650 वोल्ट की बिजली छोड़ती है। इंसान इन मछलियों के स्पार्क से समंदर में काम लेता है। कभी किसी चीज़ को तोड़ने के लिए इस तरह की स्पार्क की ज़रूरत पड़ती है। ये बिजली इतनी तेज़ होती है कि इसकी मदद से क्रिसमस दरख्त पर लगी रंग बिरंगी रोशनाइयाँ रोशन की जा सकती हैं। नंबर 7, सराई जहाज़। दुनिया की बेतहाशा तरक्की के बावजूद लोग आज भी सहराओं में ऊँट के मोहताज हैं। चौड़े चपट्टे पाँव वाले ये जानवर सहरा में कई मील बगैर पानी पिए सफ़र कर सकते हैं। सच तो ये है कि इस जानवर ने सहराई माहौल को आज भी बरकरार रखा हुआ है।
قدرت نے اس جانور کی ساخت بھی انوکھی بنا رکھی ہے۔ شدید طوفان میں اس کے نتھنے از خود بند ہو جاتے ہیں اور اس کی کوہان میں جمع شدہ چربی اسے مسلسل توانائی فراہم کرتی رہتی ہے۔ گھوڑا گزشتہ صدی میں آمد و رفت اور مال برداری کے لیے سب سے زیادہ استعمال گھوڑے کا ہوا ہے۔ افواج سے لے کر عام مسافروں کی نقل و حرکت صرف اور صرف گھوڑوں کی نقل مرہون منت ہے اور ابھی بھی شہروں کے علاوہ دیہاتوں میں سواری کا کام گھوڑے ہی ادا کرتے ہیں۔ گدھا بھی یہی کام خدمات سر انجام دیتا ہے، لیکن اسے بدقسمتی سے گھوڑے کی خوش قسمتی لے کر انسانوں کے اس معاشرے میں گھوڑا گدھے کی نسبت معزز جانور تصور ہوتا ہے۔ برصغیر میں تو گھوڑا پال اسکیم کا اجرا بھی کیا گیا تھا۔ آج بھی راجا مہاراجا نواب گھڑ سواری کے شوق سے اپنے تسکین کو جلا بخشتے ہیں۔ کتے جانوروں میں سب سے وفادار جانور کتا ہے۔ جب وہ مالک کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کی وفاداری کوئی 200 سال کی بات نہیں، بلکہ اس کی وفاداری انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ کتوں کی بہت سی اقسام ہیں، کچھ بہت ہی جنگجو اور جان باز ہوتے ہیں، جبکہ کتے بہت ہی نازک مزاج ہوتے ہیں۔ انسان ہی ان کی مختلف نسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گلی معلوم ہے تو کتے چوکیداری کا کام کرتے ہیں، لیکن سدھائے ہوئے کتے تو منشیات، اسلحہ اور آتش کے مادے کو سونگھ کر بتانے کی صلاحیتوں کو بروکار لا کر انسان کو بڑی تباہیوں سے بچاتے ہیں۔ کتے کے نتنوں میں کچھ خاص قسم کے اعصاب لگے ہوتے ہیں۔ یہ تھی آج کی معلومات۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔